जय हिंद दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो आपकी आने वाली आर्मी की वैकेंसी है, इसके जो फॉर्म है आपके 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और फॉर्म अप्लाई करने के पहले ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी कन्फ्यूजन सारे कन्फ्यूजन आपके यहाँ पे दूर हो पाए। क्योंकि कुछ लोगों को एक डाउट ये भी रहता है कि जो मान लो अग्निवीर की वैकेंसी तो आ रही है यहाँ पे, तो क्या इसी के साथ हमारी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो वैकेंसी है वो भी आ रही कि नहीं आ रही। तो भाई परेशान बिल्कुल ना होइए, आपकी अग्निवीर और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट इन दोनों ट्रेड की जो आपकी वैकेंसी है, दोनों के फॉर्म आपके 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। और इनका जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम ये कंफर्म है कि अप्रैल महीने में आपका ही करा दिया जाएगा। और जो कुछ लड़कों ने डाउट भेजे थे, तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना, ताकि आपको इससे पता चल जाए कि हम अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और हमें अपना फॉर्म अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप मान लो अपना फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं और बाद में चल के अगर आपको तब कोई दिक्कत होती है, वहाँ पे वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ पे करेगी। तो मैं इसमें कुछ आपके डाउट बताने वाला हूँ, ये डाउट ज़रा ध्यान से देखिएगा। और जैसे कल एक डाउट पूछा गया था, इसमें पूछा गया कि आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन इनका जो रिटर्न एग्जाम डेट होता है वो अलग अलग होता है या सेम होता है। वैसे जितने भी आपके आर्मी में ट्रेड होती हैं, चाहे आपका जीडी को, चाहे टेक्निकल हो, चाहे क्लर्क हो, इनकी जो आपके एग्जाम डेट होंगी सारे आपके अलग अलग डेट में कराई जाएंगी। तो आप अगर ये चाहते हैं कि अगर आपकी मान लो ऐसा है आपने इंटर कर रखा है मान लो बायोलॉजी से, तो आप यहाँ पे आपको बेनिफिट ये भी देखने को मिल सकता है कि आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो फॉर्म है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो जीडी का है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जो इनकी एग्जाम डेट होने वाली दोनों की आपकी अलग अलग यहाँ पे होती हैं। और जैसे एक अगला डाउट था, इसमें पूछा गया है सर मेरे 26 दांत हैं, कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो भाई ये डाउट जो है ये सारे लड़के एक बार जरूर चेक कर लेना कि उनकी जो दांत है वो कितने हैं। क्योंकि जो आपका आर्मी का जब भी वहाँ पे मेडिकल कराया जाएगा, उसमें जो मिनिमम दांत आपके होने चाहिए, कम से कम 28 दांत आपके होने चाहिए। अगर 28 दांत से आपके कम होते हैं तो जब भी आपको वहाँ पे मेडिकल कराया जाएगा, इसका पॉइंट आपको बिल्कुल वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक बार जरूर ये चेक कर लेना कि आपके दांत कितने हैं, ताकि आप तैयारी करें, यानी अपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करें, फिजिकल क्वालिफाई करें, और जब वहाँ फाइनल आप वहाँ मेडिकल तक पहुँचे, वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाए तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे करेगा। तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपके दांत कितने हैं, और कम से कम आपके 28 दांत होने जरूरी होते हैं। और जैसे कि एक अगला डाउट था, इसमें पूछा गया है जैन सर मैंने आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण अभी बनवाया है, तो इस भर्ती में फॉर्म फिलअप करूंगा तो सर मेरे को वहां प्रॉब्लम होगी या नहीं, क्योंकि मेरा आधार कार्ड इसी मंथ में आया है, प्लीज रिप्लाई। तो भाई अगर आपने अपना आधार कार्ड अभी बनाया है और इसके पहले आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, यानी अपना आधार कार्ड को अपडेट वहाँ पे नहीं कराए, तब तो आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो आप बिल्कुल अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी जब भी आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और अगला डाउट है, इसमें पूछा गया है सर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में मैथ में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि इसका सिलेबस क्या है, तो आप मैं जो कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये कंप्लीट नोट्स एक बार ले लीजिए। इसमें 22 सब्जेक्ट वाइज आपकी, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, इनके जितने भी क्वेश्चन सारे मैंने टॉपिक वाइज वहाँ पे प्रोवाइड करा रखे हैं। बस मैं जितने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप ये एक बार तैयार कर लेना। यकीन मान चलिए आप 45+ क्वेश्चन यहीं से करके आएंगे। तो अगर आप नोट्स लेना चाह रहे हैं, जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इससे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको नोट्स लेना है। क्योंकि जो आपका एग्जाम है ये कंफर्म है कि अप्रैल महीने में करा दिया जाएगा। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप इसको एनए का सिलेबस ये कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके बाद जैसे एक अगला डाउट था, इसमें पूछा गया सर मेरा आधार कार्ड में नाम सुधारा हुआ है, तो फिर यही नाम करा लिया है, तो क्या कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो भाई अगर जैसे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे जो नाम वाला इशू होता है, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। बस आपको जो वहाँ पे डीओबी वाली प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि कई लड़के क्या करते हैं पहले वैकेंसियाँ देखते रहते हैं, उधर से ओवर एज हो जाते हैं और दोबारा हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते फिर वैकेंसी देखते हैं, और इस वजह से वहाँ पे उन्हें दिक्कत देखने को मिलती है, जिनका डीओबी वाला दिक्कत होता है। लेकिन आपका अगर आपने अपना आधार कार्ड पहले नाम कुछ गलत हो गया था, बाद में फिर से करेक्शन करा के सही करा लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब भी आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे कराया जाएगा। और इसके बाद जैसे एक अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है सर मेरी एज 21/7/2003 है, तो मैं जीडी और आर्मी नर्सिंग के फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ।
तो भाई जो आपके आने वाली वैकेंसी है, चाहे आप जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट दोनों ट्रेडों में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और करिएगा भी, क्योंकि जो इनका आपका एग्जाम डेट रहेगा वो अलग अलग डेट में एग्जाम कराया जाएगा और जो इनका फिजिकल रहेगा वो भी दोनों का अलग अलग डेट में रहेगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है जो आपकी अग्निवीर की वैकेंसी रहेगी ये आपकी पहले कंप्लीट हो जाएगी, और जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का रहता है इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस आपको चलता है, यानी ये पूरी वैकेंसी कंप्लीट होने में आपकी आर्मी नर्सिंग की कम से कम 1 साल पूरा लग जाता है। लेकिन अग्निवीर की आपकी मान चलना कि मान लो 5 या 6 महीने पूरी कंप्लीट हो जाएगी और ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं आपको जिसमें भी नाम आ जाता है। अगर आपका अग्निवीर में नाम आता है तो आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा फिजिकल का आगे का, और यदि आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में नाम आ जाता है तब तो और अच्छी है। अगर आप ये देखते हैं कि मेरे क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में 37 से प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है, तो आप फिजिकल तैयारी उसका कर लीजिएगा। तो आप देख लीजिए किसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस आ रहा हो, किसमें किसके नंबर आपको कितने आ रहे हैं, आप उसी हिसाब से आगे का देख सकते हैं वहाँ पे। और इसके बाद जैसे एक अगला डाउट पूछा गया था कि क्लास 12th में मैथ में फेल हूँ तो सर कोई दिक्कत होगी क्या? सर प्लीज़ रिप्ले। इसमें पूछा गया क्लास इन्होंने इंटर पास किया उसमें मैथ में फेल हैं, तो भाई बिल्कुल इसकी दिक्कत होगी। अगर आप मान लो इंटर में पास हो फेल हो गए हैं तो बिल्कुल आप जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ बिल्कुल आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इससे अच्छा यही है कि अगर आपका हाई स्कूल में मान लो 45% हो और किसी में 33 से कम नंबर ना हो तो आप अग्निवीर आर्मी जीडी की वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो आपके ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप टेक्निकल हो गया या आपका क्लर्क हो गया इसमें अप्लाई करेंगे बिल्कुल आपको जब भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो आपको दिक्कत वहाँ पे देखने को मिल सकती है। और जैसे कि अगला डाउट था इसमें पूछा जा रहा है सर एमसी सेंटर की जो वैकेंसियाँ आती हैं इनकी जो कट ऑफ बनती है आपकी स्टेट वाइज बनती है कि कैसे बनती है? तो जब आपका चाहे क्लर्क ट्रेड हो चाहे आपका एनए का ट्रेड हो इन दोनों की जो कट ऑफ फाइनल आती है ये दोनों का आपका जेडारो वाइज ही कट ऑफ बनती है, तो स्टेट वाइज ना कि जेडारो वाइज बनती है। और जेडारो जितने भी आपके एआरओ आते हैं सभी एआरओ में आपकी वैकेंसियाँ बांट दी जाती हैं वो। और अगला डाउट है इसमें पूछा गया है क्या हम हाई स्कूल क्लास से जीडी का और 8th क्लास से ट्रेडमैन का दोनों का एक साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो भाई आप हाई स्कूल की मार्कशीट से ही दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाई स्कूल की मार्कशीट में अगर आपके मान लो 45 प्लस से ज़्यादा नंबर है तो आप अग्निवीर आर्मी जीडी का भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेडमैन का भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और अप्लाई कर लीजिएगा। क्योंकि इनके जो दोनों के डेट होंगे एग्जाम डेट वो अलग होंगे, फिजिकल जो होगा वो दोनों अलग अलग होगा, तो दोनों के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका नाम आ जाए उसी की तैयारी कर लीजिएगा। और अगला डाउट है इसमें पूछा गया है कि सर जी नोट्स प्रोवाइड करा दो ना एनए के प्लीज़। तो भाई जो स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इसमें मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। ये कंप्लीट नोट्स एक बार जरूर तैयार कर लेना एग्जाम के पहले। अगर आप ये कंप्लीट नोट्स एक बार तैयार कर लेते हैं 100% है कि एग्जाम आपका 2024 में क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो 45 प्लस क्वेश्चन आपको इसी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप नोट्स लेना चाह रहे हैं जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इससे मुझे अभी व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद एक अगला डाउट है इसमें पूछा गया है कि सप्लीमेंट्री से पास हूँ तो क्या फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो भाई बिल्कुल आपको प्रॉब्लम होगी जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट पे गेस्ट लगा हुआ है तो बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इससे आपको फ़ायदा एक ये कर सकते हैं कि जो आपकी 8वीं की मार्कशीट है ना, 8वीं की मार्कशीट लगा के आप जो ट्रेडमैन की वैकेंसी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका हाई स्कूल हो या इंटर में अगर गेस्ट लगा हुआ तो आप किसी भी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, आप 8वीं की मार्कशीट से जो ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अगर मान लो आप जीडी में कर लेते हैं या क्लर्क में कर लेते हैं या टेक्निकल में कर लेते हैं, किसी में कर लेते हैं, तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे कराया जाएगा तो वहाँ पे दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद एक अगला डाउट था इसमें पूछा गया सर मेरे 27 दांत है तो क्या मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? इसका जो डाउट है मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसके कम से कम आपके 28 दांत होने चाहिए। तो एक बार जरूर कंफर्म कर लेना कि आपके दांत कैसे हैं ताकि आप तैयारी भी करें, फिजिकली पास करें, जब आपका मेडिकल वहाँ पे कराया जाए तो आपको दिक्कत वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपके दांत कितने हैं वहाँ पे। और एक अगला डाउट है इसमें पूछा गया सर 12th में मैथ से पास हूँ बट बायोलॉजी एक सब्जेक्ट से पास हूँ तो क्या आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? वैसे ये डाउट काफ़ी लड़कों का आजकल बहुत हो रहा है। कई लड़के क्या होता है कि मान लो बायोलॉजी उनका मेन सब्जेक्ट रहता है और एडिशनल में मैथ रहता है, और कई लड़कों को ऐसा होता है कि उनका जो मैथ होता है वह मेन सब्जेक्ट रहता है और एडिशनल वो बायोलॉजी ले रखते होते हैं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो ट्रेड होती है इसमें अप्लाई करते हैं। तो अगर आप मैथ में फेल भी होंगे ना तब भी आप कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपका जो अदर सब्जेक्ट हो गए मैथ को छोड़ के बायोलॉजी को लेके
तो वहाँ पे आपका जो टोटल परसेंटेज आपका होना चाहिए इंटर का, वह आपका होना चाहिए 50% होना चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट में आपके केवल 40 प्लस से कम नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आपके मैथ में मान लो 33 या 32 या 10 भी या फेल भी होंगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो बिल्कुल, पर काफ़ी लड़के इसमें परेशान हो रहे हैं। कोई लड़का कहता है कि मैं सर बायोलॉजी में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैं मैथ में फेल हूँ, या मैथ में 40 से कम नंबर हो रहे हैं, तो मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो भाई बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यही सारे डाउट्स है जो लड़कों ने पूछे थे। अगर आपका भी कोई डाउट होता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। और लेकिन आप तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका नहीं बचा हुआ। एग्जाम जो आपका होना है ये अप्रैल महीने में कन्फर्म है, तो अभी से तैयारी करेंगे तभी आप इसका जो सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे और तैयारी अपनी कंप्लीट कर पाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।